मंगलवार जनसुनवाई में एक दुल्हन हाथों में लगी मेहंदी और आंखों में आंसू लेकर अपर कलेक्टर बीर सिंह चौहान के पास पहुंची। दुल्हन ने बताया, कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त सूफियान नाम के लड़के से दोस्ती हो गई। दुल्हन ने बताया, सूफियान ने मुझ पर दबाव बनाया और हमारी मुलाकात भी होती रहती थी। दुल्हन ने बताया, मैंने घर पर माँ को यह बात बताई तो माँ ने बोला, जवान बच्चे हैं, शादी करवा देते हैं। लड़के वालों से रिश्ता तय हुआ, हमने शादी की, पत्रिका भी रिश्तेदारों को बंटवा दिया। सब मेहमान भी घर आ गए थे। शाम में 5 बजे निकाह था, बारात आने वाली थी। शादी की पूरी तैयारियां हो गई थी। बारात नहीं आने पर दूल्हे वालों से पता किया गया तो पता चला बारात नहीं आएगी, दूल्हे वालों को 5 लाख चाहिए। वे 5 लाख मांग रहे। दुल्हन हाथों में मेहंदी लगी और आंखों से आंसू बह रहे। दुल्हन बोली, मुझको इंसाफ चाहिए। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया, मामला गणपति थाना आया है, जांच में जो भी मामला सामने आएगा कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ अभी जो रिसेंटली हुआ है वो कि मतलब मेरी शादी होने वाली थी और वो बारात लेके नहीं पहुंचे और उसके पहले हम लोग रिलेशनशिप में थे। उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, मेरे को मतलब मेरे कुछ हर दिन वीडियो बता के मुझे परेशान करने लगा। वही डर से मतलब मैंने मेरी मम्मी से बात की, मेरी मम्मी ने हम दोनों को मतलब बात की कि हम शादी करवा देते हैं। शादी के टाइम उसने दहेज की मांग की। उसके घर वाले मुझे कल फोन करके बोलते हैं उसकी मम्मी कि जो करोगे सोच समझ के करना, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम जानते नहीं हो। अच्छा, तो क्या क्या हुआ? आपने शादी की क्या क्या तैयारी करी थी? क्या क्या अभी तक हो गया है? शादी के लिए पूरी तैयारी हो गई थी। निकाह शाम में 5 बजे था और 12 बजे इन्होंने ये सब कर दिया। पूरी तैयारी थी। मेरी मम्मी मेरे को फर्नीचर दे रहे थे 1 लाख का पूरा और दहेज में AC में ले जा रही थी। मेरा घर है दहेज के लिए। छलवारा में मेरी मम्मी ने मेरे लिए और मेरी बड़ी बहन के लिए घर ले रखा है। ये एडवोकेट असलम वकील है ना, उनके घर के साइड में हमारा घर है। उनको ऐसा लगा कि इतना सब कर रहे हैं तो हम जो बोलेंगे वो हमारी डिमांड भी पूरी करेंगे। वो डिमांड पूरी नहीं करे हमने तो वो बारात लेके ही नहीं आए। क्या क्या दहेज देने वाले थे आप लोग? फर्नीचर था, AC था और जो मेरी जरूरत का था वो सब कुछ था, लेकिन उनको कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चाहिए था। अभी आपने क्या क्या दे दिया था? उनकी तरफ से आया कि बच्चे जवान हैं, उनकी शादी करा देते हैं। पीड़िता और पीड़िता की माँ का ऐसा कहना है कि बदनामी ना हो, ठीक है, बच्चा का एक दूसरे को कहीं ना कहीं चाहते हैं कि शादी कर देना चाहिए, तो इंगेजमेंट भी बाकायदा होगी। लेकिन शादी के उस पर ये लोग जल्दी राजी नहीं होते थे। लड़का 14 अगस्त को जब पीड़िता की माँ क्योंकि नौकरी करती है, तो जब भी उसकी माँ नौकरी के लिए जाती थी तो पीड़िता को घर में अकेला पाकर ये आता था और वही कंसेंट के जो दुर्भावना रूप से लिया है उसके आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध करता था निरंतर मार्च से। अब आप देखेंगे कि शादी की डेट भी फिक्स हो गई है 31/8/2025 को। बच्ची भी पूरी दुल्हन वगैरह के हिसाब से बनकर तैयार है, ये लोग नहीं आए। जब नहीं आए तो इनके घर वालों ने उससे संपर्क किया कि भाई आप लोग क्यों नहीं आए, क्या ऐसी बात हो गई। जब इन्होंने उनसे संपर्क किया तो ये पता चला कि भाई हम नहीं आएंगे, 5 लाख रुपए की डिमांड, क्योंकि वो लोग जानते थे ये लोग 5 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, इसीलिए वो नहीं आए। बच्ची रात में 2:30 बजे पुलिस थाना गणपति नगर थाने गई, शिकायत करी थी, शिकायत नहीं की, इसीलिए वो मेरे पास आए हैं। जो कानूनी सलाह मेरे हिसाब से मैंने दी है, तो आज हम जनसुनवाई में इस बात की शिकायत करने आए कि पीड़िता के साथ जो है उसकी सहमति जो है दुर्भावनापूर्ण उसको लेकर उसके साथ जो शारीरिक शोषण किया गया। क्या नाम आपका? तो मेरा एडवोकेट नाजिम आई थी हमारे पास में और उनके साथ उनकी माँ भी थी। उनका ये कहना था कि कुछ समय पहले ये लोग आपस में मिले थे, नर्सिंग का इन्होंने कोर्स किया हुआ है और ये साथ में मुंबई में रही हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था कि हम आपसी मर्जी से हमने शादी की है और हम साथ में रह रहे हैं, ऐसा संज्ञान में आया है। हालांकि अभी वो हमने देखा नहीं है एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसकी जांच करने के लिए हमने कहा है। इसका जो भी एग्रीमेंट है उनका, उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और उसमें क्या कंटेंट है, क्योंकि विवाह जो है एग्रीमेंट पे विवाह नहीं होता है, उसकी जो प्रक्रिया है वो या तो कोर्ट में होता है या जो विधि की प्रक्रिया है उसके अनुरूप होता है। तो वो सब चीजें हम लोग देख रहे हैं और इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।